नमस्कार साथियों। निष्ठा 3.0 JHFLN मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रारंभ करने की तिथि 1 दिसंबर 2021, योगदान करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 एवं कोर्स की समाप्ति की तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित है। साथियों, इस वीडियो में 40 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपके आकलन के प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आप दिए जा रहे प्रश्नों को अपने कॉपी पर नोट कर लें। उसके बाद ही आप आकलन के प्रश्नोत्तरी को अटेंड करें। तो साथियों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चले शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर अथवा चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? और यहाँ विकल्प दिया गया है प्राथमिक, दूसरा विकल्प है माध्यमिक, तीसरा विकल्प है प्री स्कूल, चौथा विकल्प है प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूल, और इसका सही विकल्प होगा प्राथमिक। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? और यहाँ विकल्प दिया गया है तुकांत शब्दों की पहचान करना, दूसरा विकल्प है विराम चिन्हों, लोगों एवं लेबल का ध्यान रखना, तीसरा विकल्प है किसी पुस्तक के पृष्ठों को आगे से पीछे पलटना, चौथा विकल्प है किसी पुस्तक के शीर्षक, लेखक, चित्रकार, आवरण पृष्ठ की पहचान करना। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1, तुकांत शब्दों की पहचान करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है, और इसमें विकल्प है पहला विकल्प 2 से 8 वर्ष, दूसरा विकल्प 3 से 8 वर्ष, तीसरा विकल्प 4 से 8 वर्ष, चौथा विकल्प 6 से 8 वर्ष, और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, 3 से 8 वर्ष। तो इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। और यहाँ विकल्प है विकल्प 1 आराम, विकल्प बी विकल्प 2 खड़े होना, विकल्प 3 निर्बाध रूप से खेलना अथवा भरपूर खेलना फ्री प्ले, और विकल्प 4 है बैठना। इसका सही विकल्प है विकल्प 3 निर्बाध रूप से खेलना अथवा भरपूर खेलना फ्री प्ले। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? विकल्प है पहला विकल्प मौखिक, लिखना एवं कहानी, दूसरा विकल्प है पढ़ना, कहानी एवं लिखना, तीसरा विकल्प है मौखिक, पढ़ना एवं कहानी, चौथा विकल्प है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना, और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? और इसमें विकल्प है जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों, दूसरा विकल्प है गतिविधि के आरंभ होने के समय, तीसरा विकल्प है जब भी बच्चे मांगे, चौथा विकल्प है बच्चे द्वारा ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का पर्याप्त आनंद लेने से पहले। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1, जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शैक्षणिक अथवा शिक्षण में पारागमन गतिविधियों ट्रांजिशन एक्टिविटीज का उद्देश्य होता है।
और इसमें विकल्प है बच्चों को एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक जाने में सहायता करना। दूसरा विकल्प है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। तीसरा विकल्प है बच्चों को एक खिलौने से दूसरे खिलौनों तक जाने में सहायता करना। और चौथा विकल्प है बच्चों को घर से स्कूल तक जाने में सहायता करना। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरे गतिविधि तक जाने में सहायता करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में किस प्रकार की खेल अथवा शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। विकल्प है देश में निर्मित, स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। दूसरा विकल्प है वाणिज्यिक सामग्री। तीसरा विकल्प है लकड़ी की सामग्री। और चौथा विकल्प है बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री। इसका सही विकल्प विकल्प 1, देश में निर्मित, स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है। विकल्प है 5+, 4+, 6+ और 3+। और इसका सही विकल्प 1, 5+। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। और यहाँ विकल्प है हिंदी, दूसरा विकल्प है अंग्रेजी, तीसरा विकल्प कोई भी भाषा, चौथा विकल्प मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। इसका सही विकल्प है विकल्प 4, मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। और विकल्प है पहला विकल्प अवधारणाओं पर, दूसरा कौशलों पर, तीसरा विषय पर, चौथा कौशलों एवं अवधारणाओं पर। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, कौशलों एवं अवधारणाओं पर। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। और इसमें विकल्प है पहला विकल्प कक्षा 1 पास कर चुके बच्चों के लिए, दूसरा विकल्प कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, तीसरा विकल्प पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए और चौथा विकल्प कक्षा 3 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। और इसका सही विकल्प 2, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। और इसमें पहला विकल्प है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। दूसरा विकल्प है घर में की जा सकने वाली अथवा गृह आधारित। तीसरा विकल्प है विषय आधारित और चौथा विकल्प है मूल्यांकन केंद्रित। इसका सही विकल्प है विकल्प 1, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। और विकल्प है पहला विकल्प कक्षा में निर्देश दी जाने वाली भाषा का उपयोग करना, दूसरा विकल्प छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के लिए के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना, तीसरा विकल्प है शिक्षक जिस भाषा विशेष का ज्ञान रखते हैं उसका उपयोग करना और चौथा विकल्प है बच्चे जिस भाषा विशेष का सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं उसका उपयोग करना। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी है। और इसमें विकल्प है विकल्प 1, मस्तिष्क संबंधी विकास, संज्ञानात्मक कौशल, अवधारणा का निर्माण एवं संख्या ज्ञान। दूसरा विकल्प संख्या के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य
पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। तीसरा विकल्प है सुनना और बोलना, समझकर पढ़ना, उद्देश्य के साथ लिखना। चौथा विकल्प सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, संख्या ज्ञान, समझ के साथ पढ़ना। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। आगे प्रश्न है साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? और यहाँ विकल्प है विकल्प 1, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगने वाले सप्ताहों की संख्या। दूसरा विकल्प, एक सप्ताह में पढ़ाए जाने वाले अध्यायों की सूची तैयार करना। तीसरा विकल्प है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की संख्या। चौथा विकल्प है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 4, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? विकल्प है बाल विकास, दूसरा विकल्प बालवाड़ी, तीसरा विकल्प बाल वाटिका और चौथा विकल्प आंगनवाड़ी। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बाल वाटिका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। विकल्प है विकल्प 1 3 वर्ष, विकल्प 2 1 वर्ष, विकल्प 3 4 वर्ष और विकल्प 4 2 वर्ष। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 1 वर्ष। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? और इसमें विकल्प है विकल्प 1, अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम। दूसरा विकल्प है सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीसरा विकल्प बाल मेला और अंतिम विकल्प है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं और निर्वात संप्रेषण। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्वात संप्रेषण। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? और विकल्प है मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा विकल्प बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, तीसरा विकल्प स्वास्थ्य खुशहाली एवं संख्या ज्ञान, चौथा विकल्प बुनियादी संख्या ज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। और इसका सही विकल्प 2, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? और इसमें विकल्प है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दूसरा विकल्प है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, तीसरा विकल्प है विद्या प्रवेश, चौथा विकल्प है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, विद्या प्रवेश। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के अवसर प्रदान करना है। और इसमें विकल्प है पहला विकल्प खड़े होना, दूसरा विकल्प निर्बाध रूप से खेलना अथवा भरपूर खेलना फ्री प्ले, तीसरा विकल्प बैठना, चौथा विकल्प आराम। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, निर्बाध रूप से खेलना अथवा भरपूर खेलना फ्री प्ले। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसमें विकल्प है विकल्प 1, अवलोकन, दूसरा विकल्प है परीक्षा, तीसरा विकल्प है योग्यात्मक, चौथा विकल्प है नियमित अथवा निरंतर अथवा सतत एवं बहुआयामी। और इसका सही विकल्प 4, निरंतर, नियमित अथवा निरंतर अथवा सतत एवं बहुआयामी। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है?
और इसमें विकल्प है, पहला विकल्प 3+, दूसरा विकल्प 6+, तीसरा विकल्प 5+, चौथा विकल्प 4+। और इसका सही विकल्प विकल्प 3 5+। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसमें पहला विकल्प है 2 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द, दूसरा विकल्प है विकासात्मक लक्ष्य 1 के इर्द गिर्द, तीसरा विकल्प है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द, चौथा विकल्प है विकासात्मक लक्ष्य 2 एवं 3 के इर्द गिर्द। और इसका सही विकल्प विकल्प 3 तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है DIY से क्या तात्पर्य है। और इसमें पहला विकल्प है कल करें, डू इट येस्टरडे, दूसरा विकल्प है स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ, तीसरा विकल्प है स्वयं डिजाइन व चित्र तैयार करना, डिजाइन एंड इलस्ट्रेशन बाय योरसेल्फ, चौथा विकल्प है नृत्य चित्रण एवं युवा रहें, डांस इलस्ट्रेट एंड बी यूथफुल। इसका सही विकल्प है विकल्प 2 स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों के में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है। इसमें पहला विकल्प है विद्या प्रवेश, दूसरा विकल्प है बाल वाटिका, तीसरा विकल्प है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 बाल वाटिका। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। और इसमें विकल्प है उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा विकल्प है किशोरावस्था, तीसरा विकल्प है वयस्कता, चौथा विकल्प है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका सही विकल्प विकल्प 4 प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। इसमें पहला विकल्प है बच्चों को विकास में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, दूसरा विकल्प है प्री स्कूल स्तर पर बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, तीसरा विकल्प है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, चौथा विकल्प है बच्चों को शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना। और इसका सही विकल्प विकल्प 3 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। आगे इसमें विकल्प दिया गया है, 1 नंबर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा विकल्प है बुनियादी संख्या ज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, तीसरा विकल्प है मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान और अंतिम विकल्प है स्वास्थ्य खुशहाली एवं संख्या ज्ञान। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण है। इसमें विकल्प है 1 किसी पुस्तक के शीर्षक, लेखक, चित्रकार, आवरण पृष्ठ की पहचान करना, विराम, दूसरा विकल्प विराम चिन्हों, लोगों एवं लेबल का ध्यान रखना, तीसरा विकल्प किसी पुस्तक के पृष्ठों को आगे से पीछे पलटना और चौथा विकल्प है तुकांत शब्दों की पहचान करना। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 तुकांत शब्दों की पहचान करना। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक अथवा दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है। और इसका पहला विकल्प है सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूसरा विकल्प है बाल मेला, तीसरा विकल्प है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं और निर्वात संप्रेषण, चौथा विकल्प है अभिभावक शिक्षक बैठक PTM। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 3 परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्वात संप्रेषण। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना असेसमेंट शेड्यूल के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। और इसमें विकल्प है विकल्प
1 3, विकल्प 2 1, विकल्प 3 में 2 और विकल्प 4 में 4। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 जो है वो 3, ये इसका सही विकल्प है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? और इसमें पहला विकल्प है शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। दूसरा विकल्प साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आधारित गतिविधियां। तीसरा विकल्प है घर से बाहर की जाने वाली एवं गत्यात्मक गतिविधियां। चौथा विकल्प है परस्पर अभिवादन करने एवं मिलने की गतिविधियां। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1 शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है। पहला विकल्प 3 से 8 वर्ष, दूसरा विकल्प 6 से 8 वर्ष, तीसरा विकल्प 4 से 8 वर्ष, चौथा विकल्प 2 से 8 वर्ष। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 3 से 8 वर्ष। तो इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है FLN मिशन का पूर्ण रूप है और इसमें विकल्प है पहला विकल्प बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान मिशन, दूसरा विकल्प बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, तीसरा विकल्प बुनियादी संख्या ज्ञान सीखने का मिशन और चौथा विकल्प है निपुण भारत मिशन। और इसका सही विकल्प 4 निपुण भारत मिशन। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा अथवा का समावेश किया गया है? विकल्प है 1 नंबर में 4 विकासात्मक लक्ष्य, 2 नंबर में 1 विकासात्मक लक्ष्य, 3 नंबर में 3 विकासात्मक लक्ष्य और 4 नंबर में 2 विकासात्मक लक्ष्य। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3 विकासात्मक लक्ष्य। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। और इसमें पहला विकल्प है कौशलों एवं अवधारणाओं पर, दूसरा विकल्प अवधारणाओं पर, तीसरा विकल्प कौशलों पर, चौथा विकल्प विषय पर। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 कौशलों एवं अवधारणाओं पर। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। यहाँ विकल्प है 1 नंबर में 16 सप्ताह, 2 12 सप्ताह, तीसरा विकल्प 6 सप्ताह और चौथा विकल्प 24 सप्ताह। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 12 सप्ताह। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन आंसर 20 और क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। और यहाँ पर हम लोग इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करें हम लोग। तो देखें योर स्कोर इज़ 20/20। अगर आपका इससे कम स्कोर आता है तो आप इसको रीडू भी कर सकते हैं, परंतु अगर आप इसे कॉपी पर लिख लेते हैं तो निश्चित है कि आपको 20 में 20 नंबर ही प्राप्त होंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।